नमस्कार, स्टडी सर जी यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कक्षा छठी की संस्कृत पाठ्य पुस्तक दीपकम के पंचदशः पाठः यानी 15वें पाठ वृक्षाः सत्पुरुषाः युः। वृक्ष सत्पुरुष यानी सज्जन के समान होते हैं। इस पाठ को यहाँ पर इस वीडियो में हम पढ़ेंगे। तो आइए पाठ में प्रवेश करने से पहले यहाँ पर कुछ संवाद दिए गए हैं, उनको पढ़ते हैं। पर्यावरण संरक्षणस्य विषये एका प्रदर्शनी विद्यालये आयोजिता अस्ति। पर्यावरण संरक्षण के लिए एक प्रदर्शनी विद्यालय में आयोजित हुई है। ठीक है, विद्यालय में एक प्रदर्शनी आयोजित हुई है और किस लिए आयोजित हुई है? पर्यावरण के संरक्षण के लिए। छात्राः ताम प्रदर्शनीं पश्यन्ति। छात्र उस प्रदर्शनी को देख रहे हैं। शिक्षकेन सह वार्तालापम कुर्वन्ति। शिक्षकेन सह यानी शिक्षकों के साथ संलापम कुर्वन्ति यानी बात कर रहे हैं। तो आगे देखिए क्या कहा गया है। एक बच्चा अपने शिक्षक से क्या पूछ रहा है? श्रीमन अहम जीवशास्त्रस्य पुस्तके पठामि यत् वृक्षाः शुद्ध वायुं यच्छति। अहम अर्थात मैं जीवशास्त्रस्य पुस्तके जीवशास्त्र के पुस्तक में पठामि पढ़ा हूँ कि वृक्षाः शुद्ध वायुं यच्छति पेड़ शुद्ध वायु देते हैं। दूसरा छात्र क्या बोल रहा है? श्रीमन मम माता अपि वदति यद वृक्षाः पूज्याः भवन्ति। दूसरा बच्चा कह रहा है कि श्रीमान जी मेरी माता भी कहती हैं कि वृक्षाः पूज्याः भवन्ति यानी वृक्ष जो हैं पूजनीय होते हैं। फिर देखिए शिक्षक ने क्या उत्तर दिया उनका? प्रियाः छात्राः प्रिय छात्र सत्यम सत्य वृक्षाः शुद्धवायुं फलानि पुष्पाणि च सर्वम अपि यच्छन्ति अतः ते पूज्याः। शिक्षक ने कहा कि आपने जो बात कहा वो सत्य है। वृक्षाः अर्थात पेड़ हमें शुद्ध वायु, फलानि फल, पुष्पाणि पुष्प, सर्वम अपि यच्छन्ति सब कुछ देते हैं। अतः ते पूज्याः इसलिए वे पूजनीय हैं। आगे देखिए फिर एक छात्र ने अपने शिक्षक से क्या प्रश्न किया? श्रीमन अहम एकम सुभाषितम पठितवती यत् वृक्षाः सत्पुरुषाः सन्ति इव। एक बच्ची ने अपने शिक्षक से क्या पूछा? श्रीमान अहम एकम सुभाषितम पठितवती मैंने एक सुंदर कथन, सुभाषित अर्थात सुंदर वचन, सुविचार, सूक्ति, मैंने एक सुंदर विचार पढ़ा है जिसमें वृक्षाः सत्पुरुषाः सन्ति जिसमें वृक्ष को सत्पुरुष के समान बताया गया है अर्थात सज्जन के समान बताया गया है। शिक्षक ने क्या उत्तर दिया? किम एवं अस्तु तरहि तत्सुभाषितम श्रावयतु। शिक्षक ने क्या कहा? ऐसा क्या है, ठीक है, तरहि तत्सुभाषितम श्रावयतु तो फिर वो सुभाषितानी वो सुंदर विचार श्रावयतु यानी सुनाओ। छात्रा क्या करी है? अस्तु श्रीमन ठीक है श्रीमान। ठीक है, उसके बाद छात्रा कौन है? मुदिता यानी प्रसन्न होकर के सुभाषितम श्रावयति सुंदर विचार को, सूक्ति को सुना रही है। अन्य छात्रा है अपि गायंती और अन्य छात्र भी गा रहे हैं यानी उस बच्ची के साथ दोबारा दोहरा रहे हैं। तो आइए पाठ में प्रवेश करते हैं और पाठ की सूक्तियों को यहाँ पर पढ़ते हैं। तो सबसे पहली सूक्ति देखिए। छाया मन्यस्य कुर्वन्ति तिष्ठन्ति स्वयमातपे फलान्यपि परार्थायो वृक्षा सत्पुरुषा इव। एक बार फिर से इस सूक्ति को पढ़ लेते हैं। छाया मन्यस्य कुर्वन्ति तिष्ठन्ति स्वयमातपे फलान्यपि परार्थायो वृक्षा सत्पुरुषा इव। आइए सबसे पहले इस श्लोक के पदच्छेद को करते हैं। पदच्छेद में क्या बताया गया है? छायाम अन्यस्य कुर्वन्ति तिष्ठन्ति स्वयं आतपे फलानि अपि परार्थायो वृक्षा सत्पुरुषा इव। अन्वय देखिए क्या है? वृक्षाः स्वयं आतपे तिष्ठन्ति किंतु अन्यस्य छायां कुर्वन्ति
फलानि अपि परार्थायो यच्छन्ति अतः वृक्षाः सत्पुरुषा इव सन्ति। तो आइए अन्वय के माध्यम से हम जो है इस श्लोक के अर्थ को जानते हैं। तो देखिए आखिरी पंक्ति क्या है, वृक्षाः सत्पुरुषा इवो, जो पेड़ हैं वो क्या है, सत्पुरुष के समान है। अब भाई सत्पुरुष के समान क्यों है, उसको जो है हम इस श्लोक में पढ़ लेते हैं। तो देखिए अन्वय में क्या बताया गया है, वृक्षाः अर्थात पेड़, स्वयं आतपे तिष्ठन्ति, स्वयं अर्थात खुद, आतपे अर्थात गर्मी में या धूप में, तिष्ठन्ति माने रहते हैं। वृक्ष स्वयं कहाँ रहते हैं, आतपे अर्थात धूप में रहते हैं, किंतु लेकिन अन्यस्य छायाम कुर्वन्ति, अन्यस्य अर्थात दूसरों के लिए, छायाम कुर्वन्ति छाया करते हैं। फलानि अपि परार्थायो यच्छन्ति, यच्छन्ति अर्थात देते हैं, परार्थायो दूसरों के लिए, फलानि अर्थात फल, फल भी दूसरों को देते हैं। अतः इसलिए वृक्षाः सत्पुरुषा इवो सन्ति, वृक्ष जो हैं सत्पुरुष के समान होते हैं। फिर से देख लीजिए, वृक्ष स्वयं धूप में रहते हैं लेकिन दूसरों के लिए छाया देते हैं, उनके जो फल हैं वो भी दूसरों के लिए होते हैं, इसीलिए पेड़ को यहाँ पर सत्पुरुष अर्थात सज्जन पुरुष के समान बताया गया है। आइए अब भावार्थ के माध्यम से और अच्छे से समझने का प्रयास करते हैं। भावार्थ में देखिए, वृक्षाः स्वयं सूर्यस्य आतपे तिष्ठन्ति, पेड़ स्वयं सूर्य के आतप में अर्थात धूप में या गर्मी में तिष्ठन्ति रहते हैं, किंतु अन्येषां प्राणिनां कृते छायां कुर्वन्ति, लेकिन अन्य प्राणियों के लिए छाया करते हैं। फलानि अपि स्वयं न खादन्ति, फल भी स्वयं नहीं खाते हैं, अपितु अन्येभ्यः एव यच्छन्ति, अपितु दूसरों को अपने फल दे देते हैं। अतः इसलिए ते सत्पुरुषाः इव सन्ति, वे सत्पुरुष के समान हैं। यतः ये सज्जनाः भवन्ति, जिस प्रकार सज्जन होते हैं, ते स्वयं कष्टानि सहित्वा अपि अन्येषां हितं कुर्वन्ति, सज्जनों की क्या परिभाषा है, जो स्वयं कष्ट सहते हैं लेकिन दूसरों की हमेशा मदद करते हैं। उसी प्रकार पेड़ भी स्वयं कष्ट सहते हैं लेकिन दूसरों को छाया और फल पहुंचा करके उनकी मदद करते हैं। तो आइए अगले श्लोक को पढ़ते हैं। दूसरा हमारा श्लोक देखिए क्या है, 10 कूप समा वापी 10 वापी समाहृदः 10 हृद समः पुत्रः 10 पुत्रो समो द्रुमः। एक बार फिर से पढ़ लेते हैं श्लोक को। 10 कूप समा वापी 10 वापी समो हृदः 10 हृद समः पुत्रः 10 पुत्रो समो द्रुमः। पदच्छेद देखिए क्या है इसका, 10 कूप समा वापी 10 वापी समा हृदः 10 हृद समः पुत्रः 10 पुत्र समा द्रुमः। ये क्या हो गया, इस श्लोक का पदच्छेद हो गया। अन्वय देखिए, 10 कूप समा वापी अस्ति 10 वापी समा हृदः अस्ति 10 हृद समः पुत्रः अस्ति 10 पुत्रः समः द्रुमः अस्ति। तो अब अन्वय के माध्यम से इस श्लोक के अर्थ को जानने का प्रयास करते हैं। 10 कूप समा वापी, कूप अर्थात कुआं, वापी वापी का अर्थ होता है छोटा तालाब, यानी 10 कुओं के बराबर एक तालाब होता है। 10 वापी समा हृदः, हृद कहते हैं बड़े जलाशय को, यानी 10 छोटे तालाब के बराबर एक बड़ा जलाशय होता है। 10 हृद समः पुत्रः, और 10 जलाशयों के बराबर एक पुत्र होता है। 10 पुत्र समः द्रुमः, और 10 पुत्रों के समान एक पेड़ होता है। तो देखिए पेड़ की यहाँ पर कितनी महिमा बताई गई है ना। आप 10 कुआं खुदवाने के बाद जो आपको पुण्य मिलेगा, यदि आप एक वापी खुदवा देते हैं तो उतना पुण्य आपको मिल जाता है, और 10 वापी के बराबर एक जलाशय खुदवाने पर पुण्य मिलता है, और 10 जलाशय के बराबर एक पुत्र प्राप्ति में आनंद मिलता है, और 10 पुत्रों के बराबर एक पेड़ का फल मिलता है। अर्थात 10 पुत्रों को पढ़ा लिखा करके आपने योग्य बना दिया, उतना आनंद यदि आप एक पेड़ को पाल पोस करके बड़ा कर दिया तो आपको 10 पुत्रों के बराबर सुख वो देगा।
ठीक है, तो यहाँ पर पेड़ की क्या है, कितनी अच्छी महिमा बताई गई है। आइए आप इस श्लोक को भावार्थ के माध्यम से समझते हैं। 10 कूपै समाना एका वापी भवति। 10 कूपों के समान एक वापी होती है, यानी छोटा तालाब। एवं एवो उसी प्रकार 10 वापी समानः एकः हृदयः भवति। 10 वापी के समान एक जलाशय होता है। 10 हृदय समानः एकः पुत्री अथवा पुत्रः भवति। 10 बड़े जलाशयों के बराबर एक पुत्र अथवा एक पुत्री होती है। तथैव उसी प्रकार 10 संतानै समानः एकः वृक्षः मूल्यवान भवति। उसी प्रकार 10 संतानों के बराबर एक पुत्र मूल्यवान होता है। अर्थात एकः वृक्षः सर्वाधिकः उपकारकः भवति। एक ही वृक्ष सबसे अधिक उपकारी होता है। अतः सर्वे वृक्षारोपणम अवश्यमेव कुर्वन्तु। इसलिए हम सबको वृक्षारोपण जरूर करना चाहिए। तो इस प्रकार हो गया दूसरा श्लोक। आइए अगले श्लोक को पढ़ते हैं, जो कि बहुत सुंदर श्लोक है। अहो एषां वरं जन्म सर्व प्राणुपजीवनम सुजनस्यैव एषां वै विमुखा यान्ति नार्थिनः। एक बार फिर से पढ़ लेते हैं। अहो एषां वरं जन्म सर्व प्राणुपजीवनम सुजनस्यैव एषां वै विमुखा यान्ति नार्थिनः। अब देखिए इस श्लोक में हम क्या पढ़ेंगे। वृक्ष की विशेषता है कि कभी भी अपने पास में आए हुए याचक को वापस नहीं लौटाता, जबकि मनुष्य में ऐसा गुण नहीं है। मनुष्य क्या है, कई बार व्यक्ति को वापस कर देता है। तो आइए पदच्छेद इसका देखते हैं। अहो एषां वरम जन्मो सर्व प्राणी उपजीवनम सुजनस्यो इव एषां वै विमुखाः यान्ति न अर्थिनः। अन्वय देखिए। अहो एषां सर्व प्राणुपजीवनम जन्म वरम अस्ति सुजनस्य इव एषां अर्थिनः विमुखाः न यान्ति। ठीक है, अन्वय के माध्यम से अब हम यहाँ पर अर्थ जानेंगे। अहो एषां सर्व प्राणुपजीवनम जन्म वरम अस्ति। उनका जन्म, एषां उनका, सर्व प्राणुपजीवनम सभी प्राणियों के जीवन के लिए जो सहारा बनते हैं, तस्य जन्म वरम अस्ति। उनका जन्म धन्य है। अर्थात जो सभी प्राणियों के लिए सहारा बनते हैं, सभी लोगों का जो कल्याण चाहते हैं, उनका जन्म वरम अर्थात श्रेष्ठ है। सुजनस्य इव एषां अर्थिनः विमुखाः नास्ति। सुजनस्य इव, सुजनस्य अर्थात सज्जन लोगों की तरह, एषां यह भी है। कौन? वृक्षा, जो पेड़ है वो भी सज्जन लोगों की तरह है। क्यों? क्योंकि अर्थिनः जो याचक होते हैं, विमुखा न यान्ति, वो कभी भी खाली हाथ नहीं लौटते हैं। पेड़ एक ऐसा सज्जन पुरुष है जिसके पास जाओ तो अपना सब कुछ निछावर कर देता है, कभी किसी याचक को वापस खाली हाथ नहीं भेजता है। इसलिए यहाँ पर पेड़ को सज्जन के समान बताया गया है। ठीक है। श्री कृष्ण युधिष्ठिरम वदति। श्री कृष्ण युधिष्ठिर से कहते हैं, हे युधिष्ठिर, अहो एतेषां वृक्षाणाम जन्म श्रेष्ठम अस्ति। इन वृक्षों का, इन पेड़ों का जन्म श्रेष्ठ है। यतः एतेषां जन्म सर्वेषां जीवानाम उपकाराय भवन्ति। क्यों? क्योंकि इनका जो जन्म है वो सर्वेषां जीवानाम सभी जीवों के लिए उपकारी होता है। यथा सज्जनेभ्यः, जिस प्रकार सज्जन लोग, जनानाम निराशा न भवति, सज्जन लोगों से लोग निराशित नहीं होते हैं, उनसे निराशा उन्हें नहीं मिलती है। तथा वो उसी प्रकार वृक्षाणाम समीपे, पेड़ों के समीप, वृक्षों के समीप आगत्यो आए हुए, अर्थिनाम जनानाम निराशा न भवति, यानी याचक लोगों को कभी भी निराशा नहीं होती है। तेषाम आसान रूपम वृक्षाः तेभ्यः फलानि पुष्पाणि छायां च यच्छन्ति। उनकी आशा के अनुरूप पेड़ उनको फल, पुष्प यानी फूल और छाया देते हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि पेड़ कभी भी किसी को निराशित नहीं करता है ना। वृक्ष से जो भी व्यक्ति चाहता है, चाहे फल हो,
चाहे पुष्प हो, चाहे छाया हो, सब कुछ पेड़ उनको प्रदान करता है। इसलिए यहाँ पर पेड़ को सज्जन पुरुष के समान बताया गया है। इस प्रकार हमने इस पाठ के श्लोकों को पढ़ लिया है। अब हमारे सामने क्या है, इस पाठ के कठिन शब्द है ना। तो कठिन शब्दों को आप देख लीजिए, यहाँ पर कठिन शब्द दिए गए हैं, फिर उनके संस्कृत में अर्थ बता दिए गए हैं, और हिंदी में भी उनका अर्थ दिया गया है, फिर इंग्लिश में उसका अर्थ दिया गया है, और यहाँ पर खाली स्थान छोड़ दिया गया है। यहाँ पर आप अपनी मातृभाषा में इन शब्दों को क्या कहते हैं लिखेंगे। ठीक है, तो आशा करता हूँ ये वीडियो आप सबके लिए मददगार साबित होगी। यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।